ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए मरुस्थलीकरण और भूमि रक्षण की चिंता पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय संवाद में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण और भूमि के अनुपजाऊपन की बढ़ती चिंता के बारे में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय संवाद को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। विश्व स्तर पर इस समस्या से पैदा होने वाले परिणामों की उन्होंने बात की और उन्होंने इस दिशा में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी रखा। उन्होंने जैसा कहा कि मरुस्थलीकरण के कारण विश्व का 2/3 हिस्सा प्रभावित हो रहा है, जिससे समाज, अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा और जीवन स्तर पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को आगे मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि भूमि और इसके संसाधनों पर जो बोझ पड़ रहा है उसे कम करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। डॉक्टर श्रीकांत, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व स्तर पर ये एक बड़ी चिंता है और भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मरुस्थलीकरण है इस विषय को उठाया जाता रहा है। तो इस समस्या को किस तरह देखते हैं? जो कल प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपना तर्क रखा, उन्होंने ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका आह्वान किए थे और ये यूनाइटेड नेशन का एक हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन ऑन एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट पर थी। भारत इस सब्जेक्ट में काफी चिंतित है और सदियों से भारतीय कल्चर, भारतीय सोच इस दिशा में काम करते आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNCCD यानी कि विश्व का मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए जो संस्था यूनाइटेड नेशन ने सृष्टि किया है उसको UNCCD बोला जाता है। UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 भारत ने होस्ट की थी और इसमें विश्व का 6000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट 50 से ज्यादा देश से आए थे और ये सितंबर 3 तारीख से 13 तारीख तक 10 दिन चला था। तो इसमें सारा विश्व के लिए बहुत चिंता का विषय है मरुस्थलीकरण और आप जैसे बोले कि 2/3 जमीन अभी इसका चपेट में आ चुका है। तो भूमि संरक्षण करना और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना अत्यंत जरूरी हो चुका है। ये हम लोग का जीवन से जुड़ा है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ा हुआ है। और क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन है वो तो बहुत बड़ा विपद है। दूसरा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और नेचर कंजर्वेशन वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और अभी 5 जून में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका भी टॉपिक यही था कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कम करना है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन उसका कैप्शन था और रिकनेक्टिंग आवर रिलेशनशिप विद नेचर ये उसका थीम थी। तो हम लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए और हम सब इकट्ठा आके ये सारे विपद से जूझना चाहिए। और मरुस्थलीकरण को अगर कम किया जाएगा उसमें सबसे कम खर्चा होता है और दूसरा तरीका से, तो इसीलिए इसमें ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने में खर्चा कम है, कंपैरेटिवली ये आसान चीज है, इसलिए इसको टॉप प्रायोरिटी में अपनाना चाहिए। ये सारा विश्व इसको रियलाइज कर चुके हैं और जो हमारा विश्व सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उसका दिल्ली डिक्लेरेशन आया और सारा ग्लोबल एक्शन प्लान सारा विश्व में इसका कैसे मुकाबला किया जाएगा उसका एक योजना बना के उसको डिक्लेयर किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री साहब और पर्यावरण मिनिस्टर साहब देश का तरफ से, इंडिया का तरफ से एक डिक्लेरेशन किए थे कि इंडिया 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर जमीन में पतित जमीन को उद्धार करने के लिए कार्य करेगा और उसमें देश को बहुत फायदा होगा। और अपने संबोधन में भी कल इस बात को उन्होंने दोहराया कि भारत 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर का वन क्षेत्र है और भूमि को उपजाऊ करना है, उस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने साथ ही बीते दशक में जो भारत ने 30 लाख हेक्टेयर अपने वन क्षेत्र को बढ़ाया है, इस उपलब्धि का भी जिक्र किया और समय समय पर कई मंचों पर भारत ने ये कहा है कि जो कार्बन एमिशन है
उसको कम करना है और इस दिशा में भारत लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे वो पर्यावरण में हो रहे बदलावों को लेकर भारत की प्रतिबद्धता हो या लैंड डिग्रेडेशन और मरुस्थलीकरण को लेकर भारत के प्रयास हो, वन क्षेत्र को बढ़ाना हो। तो इस संबंध में आप भारत की जो प्रतिबद्धता है उसे कैसे देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने आलोकपात किया है। इंडिया पेरिस में विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, उसमें ये हर एक कंट्री, विश्व का जितना मेंबर कंट्री है UNFCCC का, लगभग 196 कंट्रीज अपना अपना INDC यानी कि इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अपना सबमिट किए। तो इंडिया भी अपना सबमिट किया और वो अप्रूव होने का बाद वो NDC बन गया, यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें भारत विश्व को कुछ कमिटमेंट दिया है। उस कमिटमेंट में तो बहुत सारे चीज है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मरुस्थलीकरण से संबंधित है वो ऐसा है कि 2030 तक भारत 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करेगा। कैसे कम करेगा कि कार्बन सिंक, उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बोला जाता है, उसी का जरिया में करेगा। और ये कार्बन सिंक और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए हमको काफी पेड़ पौधे लगाना होगा और हमारा ग्रीनरी को बढ़ाना होगा और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना होगा। और हमारा जितना पतित जमीन है, जितना जमीन जो सही नहीं है, जिसे खेती नहीं किया जा सकता है, जिसमें कुछ उगता नहीं है, उस टाइप का जो जमीन है उसको हम जीवन देना है। उसमें मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, इसका कई कारण है। ये टॉप सॉइल लॉस आजकल बहुत हो रहा है और सॉइल न्यूट्रिशन घट रहा है, बहुत एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है खेती के लिए, और ग्राउंड वाटर लेवल घटते जा रहा है, अच्छा जमीन बंचर होते जा रहा है। तो ये सबसे बचा के जमीन को सही किया जाएगा। 2030 तक 260 मिलियन हेक्टेयर पतित जमीन का उद्धार किया जाएगा और उसमें ग्रीन डेंसिटी बढ़ाना होगा, तब ये सिंक हासिल हो सकता है। कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि घरेलू तकनीकों से जमीन को उपजाऊ बनाने की प्रभावी नीतियां तैयार हमें करनी होंगी और वैज्ञानिक तरीकों से इस समस्या को सुलझाने की तरफ हमें कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री जी का बोलना यही है कि हर एक देश का समस्याओं अलग अलग है, सबका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, सबका साइंटिफिक रिसर्च का अप्रोच भी अलग अलग है। तो सब अपना अपना तरीके से लोकल टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए और लोकल सिचुएशन स्पेसिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए। इस दिशा में बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ICFRE देहरादून, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एंड पब्लिक स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस इस दिशा में काम कर रहे हैं और भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका बहुत सारे मसला निकल चुके हैं और इसका एक्सपेरिमेंटेशन भी प्रमाणित हो चुका है। लोकल एरिया वाइज और जमीन का क्वालिटी वाइज प्रॉपर टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और प्राइम मिनिस्टर ये भी बोला कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा जिसमें साइंटिफिक तरीके से रिसर्च होगी और एरिया लोकल कंडीशंस को लेके रिसर्च होगा, लो कॉस्ट सॉल्यूशन निकाला जाएगा और इसमें लोगों का संपूर्ण योगदान रहेगी, तब ये अचीव हो पाएगा। कच्छ में बन्नी एरिया में इतना बड़ा डेजर्ट को वो कम्प्लीटली ग्रासलैंड में चेंज कर दिए हैं। बहुत सारे जानवर उधर आते हैं, उनका खाना उधर से मिलता है और इस टाइप का एक से दूसरा जो इकोसिस्टम संबंधित है वो आगे बढ़ रहा है। तो हमको इस दिशा में और भी रिसर्च करनी होगी और भी आगे बढ़नी होगी। और ये बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नामुमकिन है। हम सबको इसको सोच के सही दिशा में काम करना जरूरी है। जी, डॉक्टर श्रीकांत, आप चर्चा में जुड़े और हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार विषय पर साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मरुस्थलीकरण और भूमि रक्षण की चिंता पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय संवाद में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।